जय हिंद दोस्तों, मैं हूं नीरज। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल 4G स्टडी प्लस में। दोस्तों, इस वीडियो में प्रतिशत यानी परसेंटेज जीरो लेवल से यानी एकदम शुरू से सीखने वाले हैं। जी हां दोस्तों, आज के बाद आपको प्रतिशत से कभी भी कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। वीडियो शुरू होने से पहले जो चैनल पर पहली बार आए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा लें दोस्तों, क्योंकि ऐसी वीडियो हम प्रतिदिन आपके लिए लाते रहते हैं। अब दोस्तों, प्रतिशत का जो मतलब होता है, प्रतिशत मतलब होता है प्रति सैकड़ा। जी हाँ दोस्तों, प्रतिशत मतलब होता है प्रति सैकड़ा। अगर दोस्तों हम साधारण भाषा में बात करें तो प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 होता है। प्रतिशत वह भिन्न होता है जिसका हर जो होता है वो 100 होता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे 10% ले रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ, तो यहाँ पे 10/100 यही होता है दोस्तों प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब होता है वह भिन्न जिसका हर जो होता है, यह हर जो है वो 100 होना चाहिए, तो वह हो जाता है प्रतिशत। अब जैसे यहाँ पे अगर 20% है तो इसका मतलब ये हुआ 20/100, यही दोस्तों होता है प्रतिशत। अब दोस्तों अगला जो टाइप है, प्रतिशत से दशमलव में परिवर्तन कैसे करें। जी हाँ दोस्तों, प्रतिशत से दशमलव में परिवर्तन कैसे करें। अब दोस्तों जैसी कोई संख्या हो गया हमारा 125%, इसको हमें बदलना है दशमलव में, तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों हमें 125 में 100 का भाग दे देना है। तो यही हो जाएगा दोस्तों प्रतिशत से दशमलव में परिवर्तन। जब इसको हम भाग देंगे तो ये हो जाएगा 1.25। अब जैसे कोई और संख्या लेते हैं, जैसे हमारा यहाँ पे 25 है, 25% को हमें बदलना है दशमलव में। तो दोस्तों हमें सिंपली 25 में 100 का भाग दे देना है और हमारा जो आंसर आएगा वही हमारा दशमलव में परिवर्तन होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 0.25। अब जैसे कोई और संख्या लेते हैं, जैसे यहाँ पे 5 है, 5% को हमें दशमलव में बदलना है, तो 5 भागे यहाँ पे 100 कर देंगे, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 0.05। यही होता है दोस्तों प्रतिशत से दशमलव में परिवर्तन। हमें कुछ नहीं करना रहता है, हमें बस 100 से भाग दे देना रहता है और हमारा आंसर आ जाता है। अब दोस्तों हमारा अगला जो टाइप है वो है प्रतिशत से भिन्न में परिवर्तन। ये तो था प्रतिशत से दशमलव में परिवर्तन। अब अगला जो है वो है प्रतिशत से भिन्न में परिवर्तन। अब दोस्तों इसमें हमें बदलना है प्रतिशत से भिन्न में परिवर्तन। अब दोस्तों भिन्न वही होता है जो हम P/Q के रूप में लिख सकें, यानी ऐसे लिख सकें A/B या फिर Q/P, तो इस तरह से हम कुछ लिख सकें। तो दोस्तों जैसे हमारा कोई संख्या हो गया, हम यहाँ पे लेते हैं 20% को हमें भिन्न में बदलना है, तो दोस्तों हमें सेम वैसे ही करना है जैसे हम पहले में किए थे। तो 20/, यहाँ पे 100 कर देना है। यही दोस्तों हमारा क्या आ गया, भिन्न में परिवर्तन। यही हमारा दोस्तों आंसर आ जाएगा। अगर हम काटना चाहेंगे तो उसको काट सकते हैं, 0 से 0 कट जाएगा। यहाँ हो जाएगा 5, 2 1 2, 2 5 10, यहाँ पे हो जाएगा 1/5। यही दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। अब जैसे कोई और संख्या लेते हैं, जैसे यहाँ पे हमारा 30 है, 30% को हमें बदलना है भिन्न में, तो दोस्तों हमें सिंपली कुछ नहीं करना है, 30/100 कर देना है। यही दोस्तों हमारा भिन्न में परिवर्तन हो जाता है। भिन्न वो होता है जिसे हम P/Q के रूप में या बटे के रूप में उसको लिख सके, वही दोस्तों हमारा भिन्न होता है। इसको भी हम काट सकते हैं, तो यहाँ पे 1 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3/10। यही दोस्तों इसका भिन्न में परिवर्तन हो जाएगा। अब दोस्तों अगला जो टाइप है वो है दशमलव से प्रतिशत में परिवर्तन। जी हाँ दोस्तों, दशमलव से प्रतिशत में परिवर्तन। दोस्तों इससे पहले वाला जो था उसमें हम 100 से भाग दे देते थे, लेकिन इसमें दोस्तों हमें 100 से गुना करना है। जैसे कोई संख्या यहाँ पे हो गया 0.145,
इसको हमें प्रतिशत में परिवर्तन करना है। तो दोस्तों इसको सिंपली हम कुछ नहीं करेंगे, इसमें हम 100 का गुणा कर देंगे। 0.145 गुणे यहाँ पे 100 कर देंगे दोस्तों, यही हमारा आंसर आ जाएगा। 14.5%, यही दोस्तों हमारा आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों इसमें हमें कुछ नहीं करना रहता है, हमें सिंपली जो भी संख्या दी रहती है उसमें हमें 100 का गुणा कर देना रहता है, हमारा आंसर आ जाता है। और इससे पहले जो था दोस्तों प्रतिशत से दशमलव परिवर्तन, तो दोस्तों उसमें हम 100 से भाग दे देते थे, लेकिन इसमें दोस्तों हमें 100 से गुणा करना है। अब जैसे कोई संख्या और लेते हैं, यहाँ पे 0.3 को हमें प्रतिशत में बदलना है दोस्तों, तो यहाँ पे 0.3 गुणे यहाँ पे 100 कर देंगे, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 30%। यही दोस्तों होता है दशमलव से प्रतिशत में परिवर्तन। दोस्तों अगला जो टाइप है वो है किसी संख्या का x% ज्ञात करना। तो दोस्तों एक प्रश्न लेते हैं, उसके माध्यम से आपको समझाते हैं। तो इससे हमारा पहला प्रश्न है 300 का 10% क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, 300 का 10% क्या होगा। तो दोस्तों मैं सिंपली यहाँ पे 300 ऐसे लिख लेना है। अब दोस्तों यहाँ पे का है, का मतलब दोस्तों गुना होता है। जी हाँ दोस्तों, का अगर दिया है तो का मतलब यहाँ पे गुना होता है। 300 गुने, अब कितने परसेंट की बात कर रहा है, 10% कितना होगा, तो 10 बटे यहाँ पे 100 कर देंगे। अब दोस्तों इसी को हमें सॉल्व कर लेना है, हमारा आंसर आ जाएगा। ये जीरो इस जीरो से कैंसिल हो जाएगा, तो 10 तिहाई 30 हो जाएगा दोस्तों, यही हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला जो प्रश्न है वो है 200 का 5% क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमें 200 ऐसे लिख लेना है, और का यहाँ पे दिया है तो का मतलब गुना होता है। 5% दिया है तो 5 गुने यहाँ पे 100 कर देना रहता है हमें। तो ये वाला जीरो ये जीरो से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 दूना 10 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, यानी हमारा अगला जो टाइप है वो है किसी संख्या का परसेंटेज क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, किसी संख्या का प्रतिशत क्या होता है। तो एक प्रश्न लेते हैं, उसके माध्यम से हम समझते हैं। अब दोस्तों जो हमारा पहला प्रश्न है 350 का 30% का 2% क्या होगा। अब दोस्तों हमें सिंपली यहाँ पे 350 लिख लेना है। 350 गुने यहाँ पे का है, का मतलब बता चुके हैं, का मतलब गुना होता है। 350 गुणे 30 बटे यहाँ पे 100 कर देंगे। अब फिर है का, अब यहाँ पे का आ गया, का मतलब गुना होता है, फिर गुना कर देंगे 2%, 2 का यहाँ पे 100 कर देंगे। अब दोस्तों देखते हैं जो करता है उसको काट देते हैं। ये वाला, ये 2 जीरो से 1 जीरो ये वाला और 1 जीरो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो 35 दूना 70 हो जाएगा, और 70 दूना 140 हो जाएगा। 140 बटे 100 हो जाएगा। ये वाला जीरो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 14 बटे 10। अगर इसको हम सॉल्व करना चाहते हैं आगे, तो इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। 2 से काट देंगे तो 2 सत्ते 14 हो जाएगा, 2 पच्चे 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 बटे 5 हमारा आंसर आ जाएगा। यही होता है दोस्तों किसी संख्या का प्रतिशत कैसे ज्ञात करते हैं, तो इसी के माध्यम से ऐसे ही उसको हम ज्ञात करते हैं। हमारा अगला टाइप है प्रतिशत क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, प्रतिशत क्या होता है। तो एक प्रश्न लेते हैं और उसके माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों इससे संबंधित हमारा पहला प्रश्न है 70% का 10% क्या होगा। तो दोस्तों हमें यहाँ पे 70 सिंपली लिख लेना है। 70 का यहाँ पे का आ गया, तो का मतलब गुना होता है। यहाँ पे 70% है तो 70 बटे 100 कर देंगे। तो दोस्तों हमें 70 बटे 100 कर देना है। यहाँ पे का है, का मतलब गुणा होता है, गुणे कर देंगे। अगला है 10% क्या होगा, तो 10 बटे 100 कर देंगे।
इसी को दोस्तों हमें सॉल्व कर लेना है, हमारा आंसर आ जाएगा। देखते हैं कौन सा कट रहा है। एक जीरो यहाँ पे है, एक जीरो यहाँ पे है, 2 जीरो हो गया तो यहाँ पे 2 जीरो से कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पे हो गया 7/100। यही दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, 80% का 20% क्या होगा? तो दोस्तों हमें 80% ऐसे लिख लेना है, 80/100 लिख लेना है। का है तो का मतलब गुणा होता है। अब 20% क्या होगा? तो 20/100 लिख लेना है। इसको हमें सॉल्व कर लेना है। 2 जीरो है तो यहाँ पे 2 जीरो से कैंसिल हो जाएगा। 8 दूना 16 हो जाएगा। यहाँ पे 16/100 हो जाएगा दोस्तों। अब इसी को हमें सॉल्व कर लेना है। अगर 2 से काटेंगे तो 8 दूना 16 हो जाएगा और 50 दूना 100 हो जाएगा। और भी काटना चाहे तो यहाँ पे 4 दूना 8 हो जाएगा, 25, यहाँ पे 25 दूना 50 हो जाएगा। तो दोस्तों आ गया हमारा आंसर 4/25। यही दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले टाइप की तरफ। दोस्तों हमारा अगला टाइप है भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलें। तो दोस्तों ये आपको बता चुके हैं, अगर कोई भिन्न या कोई संख्या होती है, अगर हमें उसे प्रतिशत में बदलना है तो हमें सिंपली 100 का गुना कर देना रहता है, हमारा आंसर आ जाता है। उसी प्रकार से इसमें भी करेंगे। तो इससे एक प्रश्न लेते हैं और उसके माध्यम से समझते हैं। अब दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है 5/3 का प्रतिशत में बदलो। अब दोस्तों हमें 5/3 ऐसे लिख लेना है, गुणे 100 कर देना है दोस्तों। यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो 500/3% यही दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा जो अगला टाइप है वो है किसी संख्या का कितना प्रतिशत x होगा। जी हाँ दोस्तों, किसी संख्या का कितना प्रतिशत x होगा। दोस्तों एक प्रश्न लेते हैं, उसके माध्यम से समझाते हैं। दोस्तों हमारा जो प्रश्न है वो है 200 का कितना प्रतिशत 10 होगा। तो दोस्तों हम मान लेते हैं उसका x प्रतिशत 10 होगा, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे माना x प्रतिशत होगा। तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा 200, यहाँ पे का है मतलब गुणा होता है, 200 गुणे यहाँ पे x प्रतिशत का मतलब यहाँ पे x/100 कर देंगे, बराबर 10 के बराबर होगा। तो यहाँ पे देखते हैं जो कट रहा है उसको काट देंगे। तो यहाँ पे 2 जीरो से ये वाला, 2 जीरो से ये वाला कट जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा 2x बराबर 10, यहाँ पे x बराबर हो जाएगा 10/2 और आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर 5। तो दोस्तों उस संख्या का 5% 10 के बराबर होगा। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। जो अगला टाइप का जो प्रश्न आता है, जो हमारे एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा आता है, उसके बारे में हम अगले पार्ट में चर्चा करेंगे।